ब्लैक मैजिक वाला ससुराल। आज शर्मा परिवार में काफी चहल पहल का माहौल था। अरे भाई, होता भी क्यों नहीं, आखिर उनके छोटे बेटे रवि की आज दुल्हनिया जो आ गई थी। सब लोग बड़े खुश थे और दुल्हन के गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे थे। बड़ी बहू महिमा चावल से भरा लोटा दरवाजे पर रखाई थी और अब सब लोग तालियों से मीरा और रवि का स्वागत कर रहे थे। चलो चलो मीरा, चावल से भरा कलश अपने दाहिने पैर से गिराओ और अंदर आ जाओ। जी भाभी। मीरा ने जैसे ही चावल से भरा कलश घर के अंदर गिराया तो उसमें से गिरने वाले चावल काले हो गए। सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो गए। अरे ये कैसे हो गया? मैं तो सफेद चावल ही लाई थी देखकर। ये तो अपशगुन हो गया ना, भाभी के घर आते ही अपशगुन। अरे कुछ चला गया होगा चावलों में, ज्यादा मत सोचो। नहीं नहीं, बहू को डरा रहे हो सब। कुछ नहीं बहू, तू खुशी से अंदर आ जा। ये सब चीजें तो होती रहती है शादी वाले घर में। कुछ चला गया होगा चावलों में। हाँ, तुम अपना मन उदास मत करो मीरा, आओ गृह प्रवेश करते हैं। हाँ हाँ मीरा, इन सबको भूल जाओ। आओ ससुराल में पहला कदम रखो। सबके कहने पर मीरा इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और गृह प्रवेश करती है। सब लोग मीरा के आने से खुश थे। उस रात हंसी मजाक करते हुए रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। और अगली सुबह मीरा का रसोई में पहला दिन था। मीरा बहू, रसोई में तिलक करने के बाद कुछ मीठा बना देना, ठीक है? आज पहली रसोई है ना तुम्हारी। जी माँ जी। महिमा बहू, मीरा बहू को जो भी चीज़ें चाहिए वो दे देना, ठीक है? मैं बाहर पूजा करने बैठ रही हूँ। जी ठीक है माँ जी। मीरा, ये है सूजी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और दूध। तुम्हें कुछ और चाहिए? बस भाभी, मैं पहले हलवा बना देती हूँ, फिर खाना मिलके बना लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तब तक मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ। जी भाभी। महिमा सब्ज़ी लेकर आती है और मीरा हलवा बना रही होती है। तभी रसोई में पिंकी आती है। अरे वाह भाभी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हो आप? मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। इसमें ना थोड़ी किशमिश भी डालिएगा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पर किशमिश कहाँ पड़ी है? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, मैं डाल देती हूँ। ठीक है। पिंकी ड्रॉअर से किशमिश लाती है और डाल देती है। ठीक है भाभी, मेरा काम हो गया, मैं अब चलती हूँ। काम हो गया? अब मतलब किशमिश डाल दी ना मैंने, तो हो गया ना काम। अच्छा अच्छा ठीक है। पिंकी के जाने के बाद मीरा थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर चली जाती है और जब वापस आकर देखती है तो महिमा हलवे में कुछ डाल रही थी। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं मीरा, हलवे में ना मीठा थोड़ा कम लगा। यहाँ सब थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, तो बस वही डाल रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, तो अब ले चले हलवा बाहर, सब लोग टेबल पर आ गए होंगे। हाँ बिल्कुल ले चलते। चलो तुम हलवा ले लो, मैं बाकी का खाना ले आती हूँ। मीरा और महिमा ने टेबल पर सारा खाना और हलवा लगा दिया और सब लोग बड़े उत्साह से टेबल पर बैठे हैं। लो लो जल्दी करो, तुम्हारे हाथ का हलवा खाने के लिए सब लोग तरस रहे हैं। हाँ भाई, और सबसे ज्यादा तो तुम्हारा पति तरस रहा है, देखो तो इसे जरा। हाँ हाँ, मैंने सबके लिए हलवा बनाया है, ये देखिए। मीरा, ये हलवा तो देखो, ये लाल खून जैसा है। ये कैसे हो गया? मैंने खुद बनाया था हलवा और चखा भी था। हाँ, हलवा सही था, मैंने ही तो चीनी डाली थी इसमें। हाँ, मैं भी किशमिश डाल आई थी। ये क्या हो रहा है माँ? जब से मीरा भाभी घर आई है कुछ न कुछ अपशगुन हो रहा है। उस दिन गृह प्रवेश में वो हुआ और आज उनकी पहली रसोई की रस्म भी खराब हो गई। हाँ, अब तो मुझे भी टेंशन हो रहा है माँ जी। अरे पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, मुझे तो लगता है हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है। हाँ माँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। पर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बहू, तुम ना ज़्यादा सोचा मत करो, अपना मूड मत खराब करो। हाँ माँ सही कह रही है मीरा, हम करेंगे इस बारे में कुछ, लेकिन तुम अभी परेशान मत हो, ठीक है? हाँ भाभी, आइए बैठिए, हम सब नाश्ता कर लेते हैं साथ में। चलो आ जाओ मीरा, बैठो, साथ में नाश्ता करते हैं। इस हलवे को मैं बाहर फेंक आती हूँ।
मीरा जब से घर में आई थी उसके साथ काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी, जिसके बाद अब उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी। पर इन सब के बीच उसकी मुंह दिखाए की रस्म भी होने वाली थी। उसे शगुन देने पड़ोस की कुछ औरतें आने वाली थी। मीरा बहू, पड़ोस की कुछ औरतें तुम्हारी मुंह दिखाए को आने वाली है। तुम आज शाम तैयार रहना, ठीक है? और कुछ अच्छा सा पहन लेना और श्रृंगार भी अच्छे से करना बेटा। जी माँ जी, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। महिमा और पिंकी, तुम दोनों मीरा बहू को तैयार होने में मदद कर देना। जी माँ जी, ठीक है। शाम को पिंकी और महिमा मीरा की तैयार होने में मदद करने लगे। मीरा, ये क्रीम लगा लो, तुम्हारा चेहरा इससे बहुत सुंदर लगेगा। हाँ भाभी, और मैं आपके लिए मेरा नया वाला पाउडर भी लाई हूँ, ये भी लगाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मीरा, ये माँ जी ने तुम्हारे लिए मुल्तानी मिट्टी भेजी है, ये लगा लो तैयार होने से पहले। ठीक है भाभी। मीरा सब कुछ लगाने के बाद अच्छे से तैयार हो जाती है। अरे वाह भाभी, अब तो बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ, मोहल्ले की औरतें तो जल बुन ही जाएंगी तुम्हें देखकर। अरे भाभी, माँ ने कहा था घूंघट डाल के नीचे आइएगा, फिर औरतें आपकी मुंह दिखाई करेगी ना। हाँ हाँ, चलो घूंघट डाल लो। पिंकी, तुम मीरा को लेकर आओ, तब तक मैं नीचे सब कुछ देख लेती हूँ। पिंकी मीरा को नीचे ले आती है और सारी औरतें मीरा को देखने के लिए आगे आती हैं। और जैसे ही वो मीरा के चेहरे से घूंघट हटाती है, वैसे ही मीरा का सारा चेहरा लाल लाल दानों से भर गया हो दिखती है। अरे कावेरी बहू, तेरी बहू का चेहरा तो लाल लाल दानों से भरा हुआ है। कितनी अजीब लग रही है ये, जरा देखो तो। माँ जी, अभी तो मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था, अब न जाने कैसे ये सब। अरे कोई बात नहीं बहू, तू जाकर ना अपने चेहरे पर कुछ लगा ले, जा बेटा। मीरा अपने चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और उदास हो जाती है। पर अब उसे शक होने लगता है कि उसके साथ ये जो भी अपशगुन हो रहे हैं, उसमें घर वालों में से ही किसी का हाथ है। पहले महिमा भाभी ने मुझे कुछ लगाने को दिया, उस दिन भी हलवे में उन्होंने चीनी डाली थी। पर पिंकी भी तो रसोई घर में आई थी और आज भी वो अपना पाउडर ले आई थी, और माँ जी ने भी तो मुल्तानी मिट्टी भेजी थी। इनमें से कौन हो सकता है जो ये सारी चीज़ें मेरे साथ कर रहा होगा, या मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही हूँ? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब मीरा का वहम था या सच में उसी के ससुराल में से ये सब चीज़ें कोई उसके साथ कर रहा था? मीरा अब ये खुद नहीं समझ पा रही थी। मीरा के साथ उसके ससुराल में जो कुछ भी हो रहा था अब उसे परेशान करने लगा था। पहले गृह प्रवेश में अड़चन आना, उसके बाद उसकी पहली रसोई का खराब हो जाना, और आज तो उसका चेहरा ही बिगड़ गया था। ये सब अपने आप तो नहीं हो सकता था। मीरा को अब अपने ससुराल वालों पर शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि कोई तो है उसके ससुराल में जो ये सब कर रहा है, पर इसके साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि कहीं ये सब उसके मन का वहम ना हो। इसलिए उसने सोचा कि वो इस बारे में अपने पति से बात करेगी। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो मीरा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सारे अपशगुन। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ये सब सोच रही हो मीरा, तुम इन सब अंधविश्वास को मानती हो? मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है, मैं कैसे इसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ रवि? सच बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि इस घर में कोई काला जादू करता है, तभी ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। ये कैसी बातें करती हो तुम मीरा? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं समझ रही हूँ, तभी तो कह रही हूँ रवि, ये सारी चीज़ें काला जादू करने वाला ही कर सकता है। अरे बस करो, अब सो जाओ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास, ठीक है? मीरा की बातें सुनकर रवि उस पर काफ़ी गुस्सा हो गया था, और शायद उसका गुस्सा सही भी था, क्योंकि मीरा उसके परिवार पर काला जादू करने का आरोप लगा रही थी। रवि से बात करने के बाद मीरा ने सोचा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। उसे इन सब बातों पर ध्यान ना देकर अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उसने इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। माँ, मैं सोच रही थी कल रविवार के दिन हम सब कहीं घूमने चलते हैं, आप क्या कहती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलते हैं? वैसे भी इतने दिन से ये सब हो रहा है, सबको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ, हम सब ना पिकनिक करने चलते हैं, साथ में मज़ा आएगा। हाँ भाभी, बहुत अच्छा आइडिया है। मीरा का आइडिया सुनकर सब लोग अगले दिन पिकनिक पर जाने की तैयारी करने लगे। सब लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि बहुत दिनों बाद घर में आज खुशी का माहौल था। अरे चलो साहब, बस आ गई है। हाँ हाँ, बस आ ही रहे हैं।
आज तो बड़ा मजा आने वाला है ना भैया? हाँ बिल्कुल। मीरा कहाँ रह गई? चलो भी मीरा। हाँ हाँ अभी आई। मीरा के बस में चढ़ते ही बस को एक जोर का झटका लगता है और बस हिलने लगती है। ये क्या, मीरा भाभी जब भी आती है ना कुछ अपशगुन होता ही है। ऐसा नहीं बोलते पिंकी, चुप रह। हाँ नहीं तो क्या, जब भी ये कुछ करती है काम बिगड़ता ही है माँ। वैसे पिंकी क्या तो सही रही है माँ, मीरा जब से इस घर में आई है आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। हाँ मैं जानती हूँ, पर इसमें मीरा की कोई गलती नहीं। रवि और मीरा की लव मैरिज है, इसलिए उनकी कुंडलियाँ भी नहीं मिलवाई। मुझे तो लगता है शायद कुंडली में कोई दोष होगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मेरी कुंडली में कोई दोष नहीं है। अब आप तो ऐसा कहेंगे ही ना भाभी, आप खुद ही देख लीजिए कैसे सारी चीजें आपकी वजह से बिगड़ रही है। पिंकी बस बहुत हो गया, हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं, सबका मूड खराब मत करो प्लीज। आपको लगता है मीरा भाभी के रहते सब अच्छा होगा? पिंकी चुप हो जा। चलो सब बस पे बैठो और कोई कुछ नहीं सोचेगा इस बारे में आगे। हाँ हाँ चलो। सारे लोग बस में बैठ जाते हैं, पर सबकी कही हुई बातें मीरा को बहुत चुभती है, पर वो सबका मज़ा खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती। पिकनिक की जगह पर पहुंचते ही सब लोग मज़े से झूम उठे। थोड़ी देर खेलने और खाने के बाद मीरा सबके लिए पानी की बॉटल्स ले आती है और सबको देती है, पर जैसे ही सब लोग वो पानी की बॉटल्स खोलते हैं तो पानी खून में बदल जाता है। अरे ये क्या है? ये देखो भैया, पानी खून हो गया है पूरा। मैंने पहले ही कहा था मीरा भाभी के होते कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर के साथ? ये पानी की बोतल्स रख दो सब लोग, मैं दूसरी ले आता हूँ, ठीक है? मैं चलूँ आपके साथ? नहीं तुम यहीं रुको, फिर कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रवि आप भी? मीरा के प्रति सबका नजरिया बदल गया था। अब हर बात के लिए उसे ही दोषित या अपशगुनी माना जाने लगा था, यहाँ तक कि अब रवि भी उसका साथ नहीं दे रहा था। बीच में एक जगह पर बस रुकती है, वहाँ सामने ही शिव जी का मंदिर था, इसलिए सब लोग सोचते हैं कि वहाँ दर्शन कराते हैं। सब लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कावेरी का पैर मुड़ जाता है। मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, तुम सब दर्शन कराओ। ठीक है माँ, आप यहीं बैठिए, हम सब दर्शन करके आते हैं। दर्शन करते वक्त जब पंडित जी ने मीरा को देखा तो उन्हें कुछ आभास हुआ और उन्होंने मीरा के कानों में कुछ कहा। सब लोग हैरान हो रहे थे कि पंडित जी ने मीरा के कानों में क्या कहा। क्या कहा पंडित जी ने? हाँ, और सिर्फ तुमसे ही बात की, हमसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मीरा बताओ तो क्या कहा पंडित जी ने तुमसे? पंडित जी ने हमारे घर एक पूजा करने को कहा है, ग्रह शांति की पूजा। उन्होंने कहा कि इससे हमारे घर पर लगी बुरी नज़र दूर हो जाएगी। तो हम सब कल ही ये पूजा करवा लेते हैं फिर, क्यों भैया? हाँ हाँ, घर की शांति के लिए पूजा तो करनी ही चाहिए। मीरा के कहने पर अगली सुबह सब लोग पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग आ गए हैं ना? हाँ सब लोग यहीं हैं, बस माँ नहीं दिखाई दे रही। माँ कहाँ है? पता नहीं, कह रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर पंडित जी ने कहा था कि घर के सब लोगों को पूजा में बैठना होगा, तभी घर की शांति अच्छे से हो पाएगी। मैं माँ को लेकर आता हूँ। जी भैया। आकाश कावेरी को उसके मना करने के बाद भी जबरदस्ती ले आता है। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बैठ सकती पूजा में। माँ बस कुछ देर की तो बात है, पूजा खत्म होती ही आप आराम कीजिएगा। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। माँ बस कुछ वक्त लगेगा, आप बैठिए तो सही, मैं पूजा शुरू करती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। मीरा जैसे ही माँ मृत्युंजय का जाप करने लगती है, कावेरी उठ के जाने लगती है। अरे माँ कहाँ जा रही है आप? मैंने कहा ना मैं बैठ नहीं सकती पूजा में, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? पर माँ जी ऐसा क्या है जो आप नहीं बैठ सकती पूजा में? हाँ माँ, पूजा ही तो है बस। माँ बैठिए ना, मीरा तुम बोलो मंत्र। नहीं कहा ना, मतलब मत बोलना मंत्र, वरना मेरे काले जादू का असर चला जाएगा। कावेरी अपने गुस्से में अपने मुंह से सारी सच्चाई बता देती है। हाँ, अब माँ ने सच बोला। मुझे कल ही पंडित जी ने बता दिया था कि माँ ही है वो इंसान जो मुझ पर काला जादू कर रही है, इसलिए वो मंदिर के अंदर नहीं आ रही थी। माँ क्यों किया आपने ये सब? तूने बिना मुझसे पूछे मीरा को अपनी पत्नी चुन लिया, इसलिए मुझे लगा अगर मैं इसे मनहूस साबित कर दूं तो तू उसे छोड़ देगा। बस इसी वजह से काला जादू कर रही थी इस पर।
माँ आप ये सब कैसे कर सकती हो? मुझे माफ कर दो, मेरा बहू मैंने गुस्से में आकर ये सब कर दिया। हम लोग आपको भगवान से भी ऊपर समझते थे माँ, और रही बात माफ़ी की तो हम में से कोई आपको माफ़ नहीं कर पाएगा। हाँ माँ, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। आपकी वजह से मीरा को क्या क्या नहीं सहना पड़ा माँ जी। मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ये सब कर रही है। कहते हैं कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। उस दिन कावेरी सबकी नज़रों में गिर गई। वो सबके साथ रहती थी, पर अब कोई भी उसे वो प्यार और इज्जत नहीं दे पा रहा था जो पहले थी। उसका काला जादू अब उसकी काली किस्मत बन चुका था।